दोस्तों नमस्कार। मैं जितेंद्र यादव प्रयास जीएस कोचिंग में का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों का हेडिंग है, लोग अगला टॉपिक लेकर आए हैं। भारत के प्रमुख क्रांतिकारी आंदोलन जो हुए हैं, पूर्ण रूप से आपको आगामी परीक्षाओं में इसका लाभ भरपूर मिलेगा। जैसा कि आगामी परीक्षाएं आ भी गई हैं, कुछ पेपर लगे हुए हैं और हम लोग एक प्रकार से प्रैक्टिस सेट लेकर चल रहे हैं। यानी एक क्वेश्चन से कई जवाब मिलेगा आप लोगों को एक ही से साथ में। बस आप लोग नोट्स अच्छे के बनाते रहिए और पढ़ाई करते रहिएगा। परीक्षाएं लगी हुई हैं, तीसरे पूर्ण से आपको लाभदायक सिद्ध होगा। तो आज का टॉपिक जो है हम लोगों का, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा है। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा है। अब क्रांतिकारी आंदोलन को हम लोग दो चरणों में देखेंगे। कितने चरणों में देखेंगे? जो क्रांतिकारी आंदोलन हो रहा है या दो चरणों में दिखाई पड़ता है। कितने चरणों में दिखाई पड़ रहा है? दो चरणों में दिखाई पड़ रहा है। नंबर एक चरण 1905 से 1920 का दौर था। जब प्रथम चरण आया 1905 से 20 का दौर, इसी दौर में देखोगे भारत में बांग्लादेश का विभाजन हो जाता 1905 में। विभाजन होने के पश्चात बांग्लादेश की उत्पत्ति हो जाती है, लेकिन 1911 पुनः उसका भारत में एकीकरण कर दिया जाता है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और वहाँ के राजा जॉर्ज पंचम के द्वारा। दूसरा जो चरण आ रहा है वह 1920 से 1947 ईस्वी तक चरण आ रहा है। 1920 से 1947 तक का दूसरा चरण आ रहा है। तो पहले चरण की हम लोग बात करें तो लोग पहले चरण की बात करते हैं, वो सब जो पहला संगठन बना था वह अभिनव भारत था। क्या था? अभिनव भारत। अभिनव भारत यह पहला संगठन है, यह क्रांतिकारी संगठन था। अब अभिनव भारत जो है, यह पहला जो संगठन हो रहा है, यह संगठन का प्रारंभिक नाम कैसे अभिनव भारत पड़ गया? इसका कुछ और नाम रहा होगा प्रारंभ में। तो इसके जो स्थापना कर रहे हैं बीडी सावरकर जी हैं। बीडी सावरकर। अभिनव भारत का प्रारंभिक जो नाम था वो नाम था मित्र मेला। क्या था? मित्र मेला था। प्रारंभिक नाम इसका क्या था? मित्र मेला था। इसकी स्थापना 1899 में कर रहे हैं। कौन कर रहा है? बीडी सावरकर महोदय कर रहे हैं। 1899 में मित्र मेला नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की और 1899 मित्र मेला नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना कर रहे हैं। और फिर 1904 में नाम बदलकर अभिनव भारत कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? अभिनव भारत कर दे रहे हैं। अब बीडी सावरकर जी क्या किए? प्रथम चरण में अभिनव भारत की स्थापना जो हो रही है 1904 में हो रही है। अभिनव भारत का प्रारंभिक नाम जो था मित्र मेला था। इसकी स्थापना 1899 में बीडी सावरकर महोदय ने किया था। अभिनव भारत का 1899 मित्र मेला
1904 में मित्र मेला का नाम बदल करके अभिनव भारत कर दिया गया। यह क्रांतिकारी संगठन था जिसने भारत को क्रांतिकारियों अर्थात उनसे युद्ध करके देश को आजाद करने के लिए उत्साहित हुआ करते थे लोग। इन्हीं के देखा देखी में, इन्हीं के देख रेख में बहुत से अनेक क्रांतिकारी संगठनों का बनना प्रारंभ हो जाता है देश की आजादी के लिए। मित्र मेला तो जो इन्होंने विनायक दामोदर ने क्या किया, ये तो यहाँ कर दिए थे, ये भारत की बात है। लेकिन फिर बात आती है बीडी सावरकर की। इन्होंने इंग्लैंड में, कहा इंग्लैंड में 1906 में इंग्लैंड में 1906 ईस्वी में क्या कर रहे हैं, 1906 ईस्वी में अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना कर दे रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं, 1906 में इंग्लैंड में अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना कर दे रहे हैं। अभी कहाँ कर रहे हैं, अभी इंग्लैंड में कर रहे हैं। जिस देश का भारत उपनिवेश था उसी देश में जा करके बीडी सावरकर महोदय जी 1906 में अभिनव भारत की स्थापना कर दे रहे हैं। पूर्ण रूप से देश को आजादी के लिए किया जा रहा था मित्र मेला। और मित्र मेला नामक इन्होंने क्या किया भी सावरकर ने। अब मित्र मेला जो प्रारंभ स्थापना किए थे, इन्हीं मित्र मेला के नाम से, मित्र मेला के नाम से एक पुस्तक निकाली। क्या निकाली, पुस्तक या पत्रिका कह दो, पत्रिका निकाली। मित्र मेला के नाम से इन्होंने क्या निकाली, पत्रिका निकाली। उसके बाद क्या किया गया, जब यह पत्रिका निकाली गई तो इन्हें 1909 में, क्या 1909 में देश से निर्वासित किया गया, देश से निष्कासित कर दिया गया। देश से क्या किया गया, इन्हें निष्कासित कर दिया गया। यानी क्रांतिकारी का प्रारंभ दौर शुरू हो रहा है 1905 से 1920 में। प्रथम दौर जो चल रहा था तो शुरुआत में जो क्रांतिकारी संगठन बने उसमें पहला मित्र मेला था, 1899 में बन रहा है, जिसकी स्थापना बीडी सावरकर महोदय ने किया था। और इसका नाम 1904 में बदलकर अभिनव भारत कर दिया बीडी सावरकर ने। उसके पश्चात ये मित्र में चले गए इंग्लैंड। इंग्लैंड में इन्होंने 1906 में अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन का स्थापना कर दे रहे हैं लंदन में। और 1909 में जब इन्होंने मित्र मेला नामक किताब लिखना शुरू किया, जब इसका प्रचार प्रसार हुआ, बड़े पैमाने पर लोगों ने पढ़ना शुरू किया, उत्साहित होना शुरू हुए, तो अंग्रेजों ने देश से निकाल दिया बीडी सावरकर महोदय के। बीडी सावरकर महोदय पहली बार भारत में ये क्रांतिकारी संगठन की स्थापना कर रहे हैं। अब मुख्य क्वेश्चन हम लोग पूछा जाएगा कि अभिनव भारत का संस्थापक कौन है, किसने किया है, प्रारंभिक नाम क्या था, इसका प्रारंभिक नाम कब बदल के अभिनव भारत किया गया, इन्हें देश से निष्कासित कब किया गया है, इंग्लैंड में किसने अभिनव भारत की स्थापना कर रहे हैं, कौन कर रहा है। इस प्रकार से बहुत से क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ये अभिनव भारत जो है ये बीडी सावरकर महोदय के द्वारा प्रथम प्रकार का आंदोलन था। पूर्ण रूप से जैसा हम लोगों ने देखा कि नासिक षड्यंत्र केस जो है वह अभिनव भारत से जुड़ा हुआ केस आ रहा है। जो अभिनव भारत है यह तो क्रांतिकारी संगठन था, ब्रिटिश सरकार स्थापना कर रहे हैं, इसमें से बहुत से लोग जुड़े हुए थे, ठीक, बहुत से लोग जुड़े हुए थे। अब इसी में से एक केस आता है, इसमें 7 सदस्य थे। एक आता है नासिक षड्यंत्र केस। इसके बाद जो आ रहा है, इस क्रांतिकारी संगठन जो सदस्य जुड़े थे उन्होंने नासिक,
कहाँ पढ़ रहा हूँ? नासिक। नासिक पढ़ रहा हूँ, महाराष्ट्र में पढ़ रहा है, नासिक महाराष्ट्र। महाराष्ट्र नासिक केस हो रहा है 1909 में हो रहा है। अब नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जो थे, जिला मजिस्ट्रेट जो थे उनका नाम था जैक्सन, लॉर्ड जैक्सन के नाम से जाने जाते थे, वो थे उस समय जिला मजिस्ट्रेट। और अभिनव भारत क्रांतिकारी से जुड़े हुए संगठन से एक व्यक्ति था जिसका नाम था अनंत कनहरे। अनंत कनहरे थे। इन्होंने अपने सहयोगी के साथ इनकी हत्या कर दी। क्या कर दिए? हत्या कर दिए पूर्ण रूप से। जब इनको गोली मार दिया गया, भाई इनकी हत्या कर दी गई है, इनको गोली मार दिया गया, तो पूर्ण रूप से सरकार बौखला गई। ब्रिटेन की हुकूमत जो यहाँ पर विद्यमान थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के, वो यहाँ पर अपना पूर्ण रूप से सरकार की जिम्मेदारियों से जो लोग भाग रहे थे उन पर अपना आधिपत्य थोप दिया कि भाई जो ये जैक्सन महोदय की हत्या हो रही है इतने बड़े अधिकारी की, वो भी एक भारत छोटे मोटे क्रांतिकारी संगठन के सदस्य हत्या कर दे रहे हैं, उनको जल्दी पकड़ा जाए। तो अनंत कनहरे ने हत्या तो कर दी। हत्या करने के पश्चात इसमें जो हत्या कर रहे थे ना, इसमें 7 लोग शामिल थे। कितने लोग शामिल थे हत्या करने में? 7 लोग शामिल थे। इन्हीं 7 लोगों में अब जो इसके संस्थापक हैं, संस्थापक पकड़े जाएंगे पूर्ण रूप से। जो संस्थापक पकड़े जाएंगे तो इसमें और भी लोग आ रहे हैं, नाम आ रहा है, 2-3 लोगों का नाम आ रहा है जो पूर्ण रूप से यहाँ पर बड़े ही क्रांतिकारी में अच्छे रोल अदा किए हैं, जो अनंत कनहरे हैं और बीडी कार्बे हैं। और कौन है? और कृष्ण गोपाल कार्बे। क्या है? कृष्ण गोपाल कार्बे हैं। और भी इसमें बीडी सावरकर भी हैं, सावरकर भी हैं। ये गोली नहीं मारे हैं, ये सदस्य होने के नाते इन पर 7 लोगों पर मुकदमा चला, अर्थात FIR हुआ, FIR हुआ। इनको पकड़ा गया, गोपाल कृष्ण कार्बे को, अनंत कनहरे को, जबकि ये इनको नहीं पकड़ा गया। क्यों? क्योंकि ये संगठन तो जरूर स्थापना किए थे, लेकिन गोली मारने में, जैक्सन के हत्या में शामिल नहीं थे, जबकि इनकी बनाई हुई जो संगठन थी क्रांतिकारी, उनके सदस्य शामिल थे। सदस्य शामिल हो रहे हैं तो पूर्ण रूप से इनका भी योगदान होगा। कि अनंत कनहरे को फांसी दे दी जाती है और बीडी सावरकर महोदय को आजीवन निर्वासित कर दिया जाता है, अर्थात इन्हें कहाँ भेज दिया जाता है? इन्हें अंडमान निकोबार जेल भेज दिया जाता है। जेल का नाम है, जेल जो नाम है, जो अंडमान निकोबार में एक जेल है, उस जेल को सेलुलर जेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेलुलर जेल भेज दिया जाता है इनको। बीडी सावरकर को सेलुलर जेल में क्या किया जाता है? भेज दिया जाता है। जो कहां पर, कब भेजा जाता है इनको? इनको 1911 में, 1911 ईस्वी में इन्हें सेलुलर जेल में भेज दिया जाता है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जिससे लोग उस समय काला पानी के नाम से जानते थे। काला पानी के नाम से जानते थे, उन्हें भेज दिया जाता है। इस प्रकार से इनका क्रांतिकारी जो संगठन है धीरे धीरे समाप्त होने के कगार पर पहुंच जाता है। इसके बाद जो है अगला क्रांतिकारी जो संगठन चल रहा है वो बंगाल में, क्रांतिकारियों का प्रमुख संगठन जो था बंगाल में शुरू होता है। वह जो संगठन है वह युगांतर संगठन। कौन है? युगांतर संगठन जो है वो पूर्ण रूप से बंगाल में प्रारंभ हो रहा है। अर्थात जो अभिनव भारत थे उसमें से एक नया क्रांतिकारी संगठन उभर के आया,
युगांतर पार्टी, यह संगठन। अब उस समय बंगाल जो था क्रांतिकारियों का गढ़ था। क्या था? बंगाल क्रांतिकारी का गढ़ था। 1920, 1905 और 20 के दौर में बंगाल जो था क्रांतिकारियों का गढ़ था। इन्हीं बंगाल से दो व्यक्ति निकले, वरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। इन्होंने युगांतर नाम पत्रिका निकाली। क्या निकाली? युगांतर नाम पत्रिका निकाली। यह पत्रिका से जितने सदस्य जुड़े सब लोग युगांतर पार्टी के सदस्य कहलाए। जितने लोग इससे जुड़ रहे हैं ना, वो लोग क्या कहला रहे हैं? युगांतर पार्टी के सदस्य कहला रहे हैं, या युगांतर पार्टी या संगठन कहला रहा है, जितने लोग इस संगठन से जुड़े हुए थे। इनका काम था कि भारत की जो गुलामी है, इनसे अंग्रेजों को भारत कैसे निकाला जाए, क्रांतिकारी की विधि के द्वारा ही निकाला जा सकता है। अर्थात उन लोगों को उद्देश्य था कि हम लोग इनसे निवेदन नहीं करेंगे, ये हमारा देश है, इस देश से इन लोगों को कैसे निकाला जाए यहाँ से। उपनिवेश का दौर था जिसमें भारत में बहुत से लोगों ने अधिकार कर लिया था, कुछ विदेशियों ने अर्थात ब्रिटेन के लोगों ने। इस प्रकार जो संगठन आ रहा है वह युगांतर पार्टी संगठन आ रहा था, जिसमें दो लोग मुख्य रूप से जुड़े हुए थे, वरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त जुड़े हुए थे। यह प्रारंभ में एक पत्रिका थी युगांतर, लेकिन इससे जुड़े हुए जितने सदस्य थे ना, सब क्या कहलाए? युगांतर पार्टी के सदस्य कहलाए, अर्थात युगांतर पार्टी कहलाई। इससे जुड़े हुए जितने सदस्य थे सबको मिला करके। लेकिन ये भी क्रांतिकारी संगठन था। इसकी स्थापना कब हो रही है? इसकी स्थापना, भाई जो पत्रिका है, अब युगांतर पार्टी की जो पत्रिका, इसकी स्थापना कब हो रही है? 1906 में युगांतर पत्रिका की स्थापना हो रही है। यानी कि युगांतर पत्रिका जो है, पत्रिका की स्थापना 1906 में हो रही है। स्थान कहाँ है? तो स्थान कलकत्ता है, अर्थात बंगाल का शब्द कह लो, बंगाल है। कहाँ? बंगाल है। कितने सदस्य मुख्य स्थापना किए थे? तो वरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त, दो लोगों ने मिलकर के 1906 में युगांतर पार्टी नामक एक संगठन की स्थापना किए थे। इनका उद्देश्य था कि क्रांतिकारी की संख्या को बढ़ाया जाए, देश को क्रांतिकारी की बदौलत इसको आजाद किया जाए, गुलामियों की जंजीर से इसे हटाया जाए। उसके बाद जो आता है अगला भी संकेत केस आता है बंगाल में, जिसकी राजधानी उस समय ढाका हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? ढाका। अब ढाका से संबंधित भी कुछ इन्हीं संगठन में एक व्यक्ति का नाम आता है जतिन नाथ मुखर्जी। इसी संगठन में व्यक्ति का नाम आता है जतिन नाथ मुखर्जी। जतिन नाथ मुखर्जी जो बड़े ही क्रियाशील व्यक्ति थे, युगांतर पार्टी जुड़े हुए थे। इन्हें बाधा जतिन के नाम से जाना जाता है। बाधा जतिन के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि बाधा जतिन, ये जतिन नाथ मुखर्जी किस संगठन से जुड़े हुए थे? तो आपका आंसर क्या रहेगा? युगांतर पार्टी से। जितने क्वेश्चन बने यहाँ से कि युगांतर पार्टी की स्थापना किसने किया था, या इसका मुख्यालय प्रारंभ में कहाँ था, या क्या थी? पत्रिका था, प्रारंभ के एक संगठन था। पहले तो एक पत्रिका थी, बाद में एक संगठन बन गया, बहुत से सदस्यों के जोड़ने के द्वारा ये संगठन बना। इसी में जतिन नाथ मुखर्जी भी थे, जो महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं। उन्हें इसलिए बाधा जतिन के नाम से जाना जाता है। अब ढाका अनुशीलन समिति आती है। इसके बाद क्या आती है? ढाका अनुशीलन समिति का निर्माण हो रहा है। तो ढाका अनुशीलन समिति हो रही है, उसमें भी सदस्य हो रहे हैं